नमस्ते दोस्तों, आपका BA टाइटल ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग में फिर से स्वागत है। तो इस वीडियो में हम स्टॉक्स के बारे में बात करेंगे, मोमेंटम स्टॉक्स के बारे में, जिनमें अभी मोमेंटम है और वो ऊपर की तरफ मूव कर रहे हैं। तो ऐसे 5 स्टॉक्स के बारे में बात करेंगे जिसमें आप कैश में ट्रेड कर सकते हैं, और 2 स्टॉक्स के बारे में बात करेंगे जिसमें आप फ्यूचर्स और ऑप्शंस में भी ट्रेड कर सकते हैं, क्योंकि वो FNO स्टॉक्स हैं। तो जो हमारे फर्स्ट 5 स्टॉक्स हैं, हम उसकी तरफ बढ़ते हैं। तो फर्स्ट 5 स्टॉक्स में अगर बात करें तो सबसे पहला हमारा स्टॉक्स आता है, वो है के फिन टेक्नोलॉजी लिमिटेड। तो कैन फिन टेक्नोलॉजी लिमिटेड का हम चार्ट देखते हैं। तो कैन फिन टेक्नोलॉजी लिमिटेड का आप चार्ट देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि इसमें किस तरह का मोमेंटम है और ये किस तरह का परफॉर्मेंस दे रहा है। तो कैन फिन टेक्नोलॉजी का जो स्टॉक्स है, इसको ये लिस्ट हुआ है आपका 1 दिसंबर 2022, मतलब दिसंबर के 2022 के मंथ में लिस्ट हुआ था। लिस्टिंग के बाद ही ये 4 महीने डाउन मूव किया है। उसके बाद इसने बेरिश मूवमेंट दिखाना चालू किया है, और ये जो लो बनाया था 279 के आसपास का, 273 के आसपास का, और अभी ये 429 पे ट्रेड कर रहा है। आप देख सकते हैं कि ये कितना मंथली बुलिश स्टॉक है, और वॉल्यूम कंटिन्यूअसली हर मंथ बढ़ रहा है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे वॉल्यूम ज्यादा था और धीरे धीरे वॉल्यूम डाउन, मतलब मोमेंटम अभी इसमें इंक्रीज हो रहा है। तो मोमेंटम अगर इसमें इंक्रीज हो रहा है तो इसमें और ऊपर जाने की बहुत ज्यादा चांसेस हैं। चलिए इसका वीकली चार्ट देखते हैं। ऑब्वियसली वीकली चार्ट में कहीं पे आपको रेड कैंडल्स भी दिखेगी। आप देख सकते हैं कि ये जो लास्ट वीक है, अभी का जो रिसेंट वीक है, इसमें देख सकते हैं कि इसमें सबसे ज्यादा वॉल्यूम आया है, और प्राइस भी ऊपर गई है और वॉल्यूम भी ज्यादा आया है। इसका मतलब आप क्या समझेंगे? बहुत सारे लोग इसमें इंटरेस्टेड है। अब इतना वॉल्यूम आप और मैं तो खरीद नहीं सकते। 12.088 मिलियन का वॉल्यूम आया है, और उससे पहले आप अगर वॉल्यूम देखेंगे तो केवल 1 मिलियन 2 मिलियन के आसपास ही इसमें मैक्सिमम वॉल्यूम आया है। तो अभी ये इसमें बेस बन रहा है। अगर इतना वॉल्यूम इसमें से निकला होता, मतलब कि आप ये सोचिए कि अगर ये रेड कैंडल बन रही होती या एक छोटी कैंडल बन रही होती, तो हो सकते थे कि लोग प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं। प्राइस इतना बढ़ रहा है और इतना वॉल्यूम आया है, तो इसमें मोमेंटम भी है। अब इसके ही डेली चार्ट में अपन जाते हैं, देखते हैं कि आपको क्या है। आज इसने एक ब्रेकआउट दिया है। ब्रेकआउट किस चीज का दिया है? जो इसने लास्ट स्विंग हाई बनाया था उसका भी इसने आज ब्रेकआउट दिया है। ये आप यहाँ पे लेवल मार्क कर सकते हैं। तो अभी ये जो आज के दिन की कैंडल है, यही आपका स्टॉप लॉस का भी काम करेगी। इस कैंडल का जो लो है, ये आपके लिए जो 402 का लेवल है, अगर ये 402 के नीचे आ जाता है तो आपको इस स्टॉक से एक बार के लिए निकल जाना है, क्योंकि ये हेवी वॉल्यूम कैंडल है जिसने इसको ऊपर की तरफ ब्रेक किया है। तो और ये अभी अपने लाइफ टाइम हाई पे चल रही है। इसमें कप पैटर्न का भी ब्रेकआउट हुआ है। इसमें नीचे से जो मंथली चार्ट में आप देख लें तो बुलिश पैटर्न भी बना है। और आप इसके जो फंडामेंटल एनालिसिस है, वो आप जो स्क्रीनर.इन है या मनी कंट्रोल है, इन्वेस्टमेंट.इन है, आप उन सब में जाके इसके फंडामेंटल्स भी चेक कर सकते हैं कि ये फंडामेंटली कितनी अच्छी कंपनी है और कैसा परफॉर्म कर रही है। बाकी चार्ट वाइज और टेक्निकल एनालिसिस वाइज इसमें बाइंग बनती है। और अगर आप इस लेवल पे बाय करते हैं, चाहे तो आप अभी इसके जो हाई ब्रेक होने पर जो ये एक कैंडल बनी है, जो हाई वॉल्यूम कैंडल है और काफी वीक डेली कैंडल, और अगर आप इसकी वीकली कैंडल की बात करेंगे तो वीकली कैंडल भी इसकी उतनी ही स्ट्रॉन्ग है। 380 से लेके ये 229 तक गया है। और डेली कैंडल में अगर आप देखेंगे तो ऑब्वियसली ये काफी स्ट्रॉन्ग कैंडल बनी है।
तो ये था हमारा फर्स्ट स्टॉक। अगर अब हम चलते हैं अपने सेकंड स्टॉक की तरफ, जिसका नाम है ध्रुव कंसल्टेंसी सर्विसेज लिमिटेड। तो ध्रुव कंसल्टेंसी सर्विसेज लिमिटेड का भी हम चार्ट देखते हैं, उसका भी हम मंथली चार्ट देखेंगे और वो कैसे परफॉर्म कर रही है उसको भी हम, क्योंकि ये अभी करंटली मोमेंटम जो स्कैनर है उसमें अपीयर हुआ था, तो इसको हम देखते हैं और इसमें कितनी संभावना है वो भी हम जानने की कोशिश करते हैं। इसका चार्ट उतना इम्प्रेसिव नहीं है जितना कि इम्प्रेसिव आपका केफिन टेक्नोलॉजी लिमिटेड का था। अब आप देख सकते हैं कि इसके चार्ट में ये भी 1 नवंबर 2021 को लिस्ट हुआ है, मतलब मंथ में लिस्ट हुआ नवंबर मंथ में 21 के, और ये कंटिन्यूसली लो, फिर हाई, फिर लो, फिर हाई, फिर अगेन लो, फिर हाई, और उसी में चल रहा है। वॉल्यूम भी बीच बीच में कैंडल में बढ़ा है और वॉल्यूम घट रहा है। बड़ी बड़ी विक्स बनी हुई है इसमें, तो मोमेंटम जरूर इसमें आया है। आप इसमें छोटी अवधि के लिए इन्वेस्ट कर सकते हैं अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह लेके ही। यहाँ पे मेरा इन्वेस्ट करने का मतलब आपको ट्रेडिंग करने के लिए सलाह देना नहीं है। इसका वीकली चार्ट देखते हैं, तो वीकली चार्ट में ये बोलिंजर बैंड स्क्वीज हुआ है, अभी बोलिंजर बैंड के टॉप पे है, मतलब अभी इसने ब्रेक नहीं किया है। इस वीक की कैंडल ने भी नहीं किया है। नेक्स्ट वीक की कैंडल अगर इसके ऊपर ओपन होके ऊपर की तरफ मूव करती है तो ये बोलिंजर बैंड का ब्रेकआउट होगा। अभी तक इसमें ब्रेकआउट बोलिंजर बैंड का वीकली चार्ट पे नहीं हुआ है। ऊपर में इसमें आपको मल्टीपल रेजिस्टेंस भी मिलेंगे, जैसे कि अगर ये स्विंग हाई है यहाँ तक जाके वापस फॉल कर सकता है, हो सकता है यहाँ 66 पे जाके फॉल करे 69, 72। तो ये अगर बेस्ट बाय तब बनता है जब कि ये इस ट्रेंड लाइन जो चल रही है ये इसको ब्रेक करके यहाँ ऊपर की तरफ एक बार क्लोज हो जाए, तब जाके ये बेस्ट बाय बनेगा। अभी मोमेंटम जरूर आया है इसमें डेली चार्ट में, लेकिन इतना इम्प्रेसिव नहीं है। अब आप इसमें देखेंगे तो इसने ब्रेकआउट भी दिया है, बोलिंजर बैंड का ब्रेकआउट देके अभी इसके पास जो रिसेंट रेजिस्टेंस लेवल पे ही ये बैठा हुआ है, क्योंकि ये जो इस कैंडल का जो हाई है या इस कैंडल का जो हाई है, अभी कोई भी डेली कैंडल इस हाई पे क्लोज नहीं हुई है, आप देख रहे हैं। और ये इसका जो हाईएस्ट क्लोज है, आप देखेंगे जो हाईएस्ट क्लोज अब तक हुआ है ये हुआ है 52.5 पे, 52.5 पे, और ये जो रिसेंट क्लोज हुआ है ये 54 पॉइंट। तो ये आप देखेंगे पिछले कितने महीनों से, ये महीना जो 15 मई का जो हाई क्लोज हुआ है, हाई तो इसने 55.4 का बनाया था, लेकिन क्लोज 54.35 पे हुआ था और आज 45 पे हुआ है। मतलब इस ड्यूरेशन तक 15 मई से अब तक ये यहीं पे इसी बेस बना रही थी और अब इसको ब्रेक कर रही है। तो अब ये ब्रेक कर रही है तो हमारा नेक्स्ट टारगेट 62 होगा, और अगर 62 के लेवल पे अगर ये रेजिस्टेंस लेके नीचे आती है और फिर ये 62 को ऊपर ब्रेक करती है तो ये बहुत अच्छा बाय स्टॉक हो सकता है लंबे समय के लिए भी, क्योंकि ये ट्रेंड लाइन को अगर ब्रेक कर देगा 62 के ऊपर तो ये अच्छा बाय में चला जाएगा। तो चलिए, और इसका भी आप फंडामेंटल जरूर चेक कर लीजिए, कंपनी कैसी परफॉर्म कर रही है, क्या कर रही है, क्योंकि अगर आपको लंबी समय अवधि के लिए इन्वेस्ट करना है तो फंडामेंटल भी चेक करना काफी जरूरी होता है। तीसरी हमारी कंपनी है केपीआई ग्रीन एनर्जी लिमिटेड। केपीआई ग्रीन एनर्जी लिमिटेड का भी हम सबसे पहले मंथली चार्ट देखेंगे। मंथली चार्ट, आप ये कंपनी काफी ही ज्यादा इम्प्रेसिव कंपनी है। आप इसका चार्ट ही देखिए, ये भी 1 जुलाई मतलब जुलाई मंथ 21 में 68 रुपए के आसपास लिस्ट हुई है और अभी ये 926 रुपए पे चल रही है, लाइफ टाइम हाई पे चल रही है, लाइफ टाइम हाई पे चल रही है कंपनी। तो ये जो केपीआई ग्रीन कंपनी है, आई थिंक रिन्यूएबल में है, या अभी मुझे इसका फंडामेंटल के बारे में ज्यादा ना, अगर आप इसको चार्ट के बेसिस पे देखेंगे तो ये
कंपनी एक मस्ट बाय आपकी लिस्ट में हो सकती है, क्योंकि अभी इसने, हाँ आपको स्टॉप लॉस जरूर रखना पड़ेगा, क्योंकि अगर अब यही इसका टॉप बना और फिर यहाँ से फॉल करने लग गई तो क्या। वॉल्यूम भी अगर आप देखते हैं तो यहाँ पे वॉल्यूम ज्यादा है, अभी ये जो बढ़ रहा है उसमें कंपेरेटिवली वॉल्यूम पिछले 2 महीने के वॉल्यूम से कम है। तो सबसे ज्यादा वॉल्यूम इस महीने में था, तो इस महीने के बाद ये 1 महीना छोटी कैंडल और फिर एक ऊपर की तरफ क्लोज हो रही है, लेकिन अभी वॉल्यूम भी घट रहा है, इसमें भी हमें ध्यान देने वाली बात है। अभी वीकली चार्ट में हम अगर देखते हैं तो वीकली चार्ट में भी ये वॉल्यूम इस महीने में, जो लास्ट महीने जून महीना था उसमें ज्यादा था, कौन सा जून महीना था ज्यादा था, और जुलाई में इसका वॉल्यूम कम था, और अगस्त में हल्का वीकली बेसिस पे इसमें वॉल्यूम बढ़ रहा है। और वीकली में भी इसने एक तरह से जो कंसोलिडेशन कर किया है, ईएमए से सपोर्ट लिया है 9 ईएमए से, और ये ऊपर की तरफ मूव कर रही है। अगर आप वीकली चार्ट में भी देखेंगे तो यहीं से इसने बॉलिंजर बैंड 493 पे ही इसने बॉलिंजर बैंड ब्लास्ट किया था, और फिर से ये कंसोलिडेशन में गई और फिर ये काफी ऊपर, मतलब यहाँ से आप देखेंगे तो लगभग 100% का मूवमेंट दे चुका है। और ये कब की बात है, अप्रैल 23 का, मतलब 23 अप्रैल इसी महीने, मतलब पिछले 4 महीने में ही इसने 100% का रिटर्न दिया है, तो ये आगे भी दे सकती है। और अगर इसका डेली चार्ट देखेंगे तो डेली चार्ट में ये अभी बॉलिंजर बैंड को ब्लास्ट कर रही है, पीछे के जो भी इसने हाई है उससे ये ऊपर क्लोज हुई है, तो ये एक अच्छी बाय हो सकता है। और वॉल्यूम भी आज कैंडल में काफी ज्यादा था, काफी बड़ी अच्छी कैंडल से इसने इस लेवल को ब्रेक किया है। तो इसी कैंडल के नीचे का हमारा लो रहेगा, मतलब स्टॉप लॉस रहेगा अगर आप हम इसमें इन्वेस्ट करते हैं हम, तो ये जो हमारा स्टॉप लॉस इसका रहेगा, तो अगर इसके नीचे अगर क्लोज हो जाती है, जो कि हमारा लेवल है 487 के, तो 487 के नीचे हम इसमें से एग्जिट कर सकते हैं। और जब तक ये ऊपर जा रही है तब तक हम इसमें जितना ऊपर जाए उतना हम राइट कर सकते हैं, धीरे धीरे आपको प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं जितना आपका इन्वेस्टमेंट है उसकी अकॉर्डिंग। तो इसके अलावा हमारे पास 2 कंपनीज और हैं जो इसमें आप कैश में इन्वेस्ट कर सकते हैं, जिसमें से हमारी अब 3 कंपनी हम देख चुके हैं। फर्स्ट केफिन टेक्नोलॉजी लिमिटेड, सेकंड ध्रुवा कंसल्टेंसी सर्विसेज लिमिटेड, थर्ड है केपीआई ग्रीन एनर्जी लिमिटेड, और फोर्थ है आरकेईसी प्रोजेक्ट्स लिमिटेड। आरकेईसी प्रोजेक्ट्स लिमिटेड का चार्ट हम देखते हैं अब। तो आरकेईसी प्रोजेक्ट लिमिटेड का चार्ट सबसे पहले हम देखते हैं मंथली में ये कैसा परफॉर्म कर रहा है। तो ये भी बहुत पुरानी कंपनी नहीं है, ये भी 1 दिसंबर 2020 को लिस्ट हुई है, और आई थिंक ये कोविड का टाइम था, राइट। और इसने काफी अच्छा परफॉर्मेंस दिया उस समय, और ये अपने लाइफ टाइम हाई को छू के आई है, जो कि 116 रुपए है। लिस्ट हुई थी लगभग 36 रुपए के आसपास में, उसके बाद ये फॉल स्टार्ट किया, उसने लिस्टिंग प्राइस के आसपास ही आके अपना बेस बनाया, और फिर ये ऊपर की तरफ मूव करना चालू हुई। बीच में अगर आप पिछले कुछ महीनों में देखेंगे, जो कि 2023 के जनवरी से, तो इसमें काफी ज्यादा वॉलिटिलिटी रही है, मतलब हम कह सकते हैं कि प्राइस ने काफी अप मूव किया, फिर अगेन डाउन, फिर अप, फिर डाउन, और अभी ये 3 महीने से छोटे मूव कर रही है, मतलब ये कंसोलिडेट हो रही है वीकली बेसिस पे। जिसमें भी इसकी जो ग्रीन कैंडल्स बन रही है उसमें आप देखेंगे इनका वॉल्यूम ज्यादा है कंपेयर जो इनकी जो रेड कैंडल बन रही है उसके वॉल्यूम से। तो अभी हम इस वीकली चार्ट देखते हैं, तो वीकली चार्ट में ये क्या कर रहा है, तो इसका वीकली चार्ट देखते हैं अपन। वीकली चार्ट में अभी ये बॉलिंजर बैंड के अंदर है और 20 EMA के आसपास ट्रेड कर रही है। इसने एक तरह का जो एक नीचे की ट्रेंड लाइन बनाई है, उसमें अगर आप देख सकते हैं कि जो ये ट्रेंड लाइन बनाई है, तो ट्रेंड लाइन पे ही ये काफी समय से कंसोलिडेट हो रही है, और अब ये ऊपर की तरफ एक कैंडल
बनी है। अब ये कैंडल जो बनी है वो वीकली में तो आपको इतनी इम्प्रेसिव नहीं लग रही होगी, क्योंकि वॉल्यूम तो यहाँ पे भी बना था और आप देख रहे हैं कि इस जब भी इसके पास आ रही है तो ये बाइंग दिखा रहा है। तो यहाँ पे कैंडल बाइंग बनी, यहाँ पे बनी, यहाँ पे बनी, फिर यहाँ पे भी बन रही है। अभी हम इसका डेली चार्ट देखते हैं। डेली चार्ट में इसने बॉलिंजर बैंड के ऊपर की तरफ क्लोज किया है। अब ये ऐसा पहली बार नहीं हुआ है कि इसने बॉलिंजर यहाँ पे भी किया है, फिर ये अंदर आई है, फिर अगेन इसने यहाँ पे ब्रेक किया है। कल भी इसने ट्राई की थी ब्रेक करने की, फिर ये प्राइस नीचे मूव हो गई थी। आज अगेन इसने ट्राई किया है और ये आज ऊपर की तरफ ऊपर ही क्लोज हुई है। तो अभी इसमें हमारा जो रेजिस्टेंस बनेगा वो हमारा ये जो रिसेंट हाई है, एक तो ये हाई जो इसने ये रेड कैंडल ने यहाँ पे आके ये अगेन 65 से नीचे इसने सेलिंग की है, और उसके अलावा जो ये है 67 से, अगर ये एक बार इसको ब्रेक कर देती है प्राइस, तो ये एक कह सकते हैं कि ये अप मूव में आ जाएगा स्टॉक, और फिर ये हमें यहाँ तक का रिटर्न दे सकता है। और अगर फिर इसको भी ब्रेक करे तो फिर इसको हमें देखना पड़ेगा कि इसके फंडामेंटल्स कितने अच्छे सुधर रहे हैं, उस पर डिपेंड करता है। लेकिन जो हमारा अभी अगर आज की डेट में अगर हम इसमें इन्वेस्ट करते हैं तो हमारा जो स्टॉप लॉस रहेगा ये ट्रेंड लाइन, इस ट्रेंड लाइन के अगर नीचे क्लोज हो जाता है तो हम इस स्टॉक से बाहर निकल जाएंगे। अब हम चलते हैं अपने लास्ट स्टॉक की तरफ, जिसका नाम है आकाश। ये आकाश एयरलाइंस वाला स्टॉक तो नहीं है, ये एक्चुअली बी स्टॉक है। आज इसने सर्किट पकड़ लिया है, इसमें आज हम इन्वेस्ट नहीं कर पाए, इसने एक सर्किट पकड़ लिया है। अब देखते हैं इसके मंथली चार्ट के देखने से पता चलेगा कि किस तरह का स्टॉक है और हम क्या इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। या तो आपको इसका चार्ट देख के क्या लगता है? ये भी सितंबर 2020 में लिस्ट हुआ है, उसके बाद लिस्टिंग के बाद से 5 रुपए के आसपास लिस्ट हुआ है, और लिस्टिंग के बाद से इसने एक हाई बनाया था 29 रुपीज का, फिर नीचे आके इसने एक सपोर्ट बनाया था 18 रुपए पे, फिर ऊपर गया और उसने एक हाई बनाया 33 रुपीज का। उसके बाद से कंटिन्यूअसली एक बहुत बड़े डाउन ट्रेंड में है। तो इसमें हमारे पास एक अर्ली अपॉर्चुनिटी बनती है अगर ये हम डेली चार्ट में, जो कि अभी इसमें बॉलिंजर बैंड का ब्रेकआउट हुआ है और पिछले काफी महीनों से ये यहाँ पे इसी लेवल के आसपास कंसोलिडेट हो रहा है, अगर ये प्राइस इस जो एक छोटी ट्रेंड लाइन जो कि हमें वीकली में दिख जाएगी, हम वीकली में देखते हैं तो वीकली में हमें एक ऊपर की तरफ से एक ट्रेंड लाइन दिखेगी, इसको अगर ये जो कि ब्रेक करता है, अभी हम इसको यहाँ तक का चार्ट ले लेते हैं और इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं, तो अभी हमें ये ट्रेंड लाइन दिखेगी, ये वाली से हम देखते हैं यहाँ से। तो इस ट्रेंड लाइन को अगर ये ब्रेक करता है और ऑलरेडी ये इसके ऊपर ही है, तो अगर ट्रेंड लाइन इस तरह से हम ड्रॉ नहीं कर पाएंगे, अभी हम इसको यहाँ से ड्रॉ करते हैं। तो इसका जो ये हाई बनाया था इस कैंडल ने, इस कैंडल का हाई है 870, तो अगर ये 870 को क्रॉस कर जाता है, अभी ये है 610 पे, 870 को क्रॉस कर जाता है, ट्रेंड लाइन नहीं बन रही है इसमें, काफी लंबा वीकली में भी कंसोलिडेशन है, और वीकली का कंसोलिडेशन मतलब 677 से अगर ऊपर निकल जाता है तो ये वीकली का बॉलिंजर बैंड भी बास्ट कर देगा, और काफी लंबे समय से ये मंथली में कंसोलिडेट कर रहा है, वीकली में कंसोलिडेट कर रहा है, और डेली में इसने बॉलिंजर बैंड को ब्लास्ट कर दिया है। तो ये एक पोटेंशियली बाय स्टॉक हो सकता है, और जिसका टारगेट जो इसका लाइफ टाइम हाई है वहां तक भी ये अगेन जा सकता है, क्योंकि अभी ये अपने एकदम लो पे है। काफी लंबे समय के कंसोलिडेशन के बाद इसने अच्छे वॉल्यूम के साथ ब्रेक किया है। तो अभी ये आज तो सर्किट पकड़ लिया था इसने 610 का, तो अगर हमें अपॉर्चुनिटी मिलती है मंडे को कि इसमें हम बाइंग की पोजीशन बना सकें, तो हम इसी के स्टॉप लॉस के साथ, या इसके जो लो है, या तो इस कैंडल का लो
590 या फिर हम इसके नीचे 565 के स्टॉप लॉस के साथ इसमें बने रह सकते हैं। तो ये थे आज के 5 स्टॉक जिसमें हम कैश में ट्रेड कर सकते हैं। अब हम 2 स्टॉक और बात करेंगे जिन्होंने आज काफी अच्छा मोमेंटम दिया है और जो कि कैश सेगमेंट के स्टॉक्स हैं। किसके? कैश सेगमेंट के स्टॉक है। उसमें 2 स्टॉक्स आते हैं। एक तो आपका आता है आइडिया। आइडिया में आपको आज 10% के आसपास का मूवमेंट मिला है। इसका अगर आप मंथली चार्ट देखते हैं तो हम आई थिंक इसके बॉटम के आसपास ही हैं और मंथली अभी इसने ब्रेकआउट नहीं दिया है। एक बार इसने दिया था और वो भी फेक हुआ था और ये वापस से नीचे आ गया था, क्योंकि ये हाई वॉल्यूम स्टॉक है। इसमें बहुत ज्यादा वॉल्यूम ट्रेड होता है डेली बेसिस पे। आप देखेंगे कि बिलियंस में इसका वॉल्यूम आता है, तो ये काफी हाई वॉल्यूम ट्रेडिंग स्टॉक्स है। इसने अभी अपने लाइफ टाइम हाई अगर आप देखेंगे तो इसने 122 का हाई बनाया है आइडिया ने, और अभी ये लंबे समय से मंथली में भी अगर देखेंगे तो बोलिंजर बैंड को स्क्वीज कर ही रखा है। और अगर इसका रिटर्न देखते हैं तो पिछले अप्रैल महीने से जो इसने 6 रुपए का लो बनाया था उसके बाद कंटिन्यूसली ये 1 2 3 4 5 महीने से ये ऊपर की तरह ही बढ़ रहा है। अब अगर इसका हम वीकली चार्ट देखते हैं तो वीकली चार्ट में हमें दिखेगा कि पीछे कुछ समय से ये एक अप ट्रेंड में चल रहा है और इसने एक बार बोलिंजर बैंड को ऊपर की तरफ क्लोज किया, ऊपर गया, फिर नीचे आके फिर इसने वापस अगेन 15 EMA पे सपोर्ट लेके अब एक बड़ी कैंडल बनाई है वीकली बेसिस पे, जो कि एक पॉजिटिव कैंडल है। और पीछे के नवंबर 2022 में ये सबसे हाई वीकली क्लोजिंग है, सबसे बड़ी या हाई वीकली क्लोजिंग है। और अगर अब हम डेली चार्ट में हम बात करें तो डेली चार्ट में अभी ये सबसे बड़ी क्लोजिंग नहीं, इस क्लोजिंग अगर आप देखेंगे तो क्लोजिंग हुई थी 875 पे और आज 870 पे हुई है। और अगले दिन ये गैप अप ओपन होके जो कि इसका हाई बनाया था इसने 915। अब ये 915 का हाई को ब्रेक करे, अगर ये 915 के हाई को ब्रेक करता है तो ये आपके 2022 अक्टूबर 2022 के हाई को ब्रेक कर देता है। और उसके बाद इसके पास जो रेजिस्टेंस बचता है एक ये, जो कि 10 रुपए का है, जो कि 12 सितंबर 2022 के हाई के आसपास का रहेगा। अब इसमें अगर ये सोचे कि ये कब बनेगा, मतलब कि ये कभी 110 पे पहुंचेगा या हाँ 10 से पहले, तो बहुत बड़ी बात है। पहले तो इसको 17 पे पहुंचना है, इस 17 पे, जो कि 2021 में जो एक लेवल बना था 17 तक गया था, तब जाके अभी अगर 3 मंथली, तो अभी ये डेली चार्ट चल रहा है राइट। तो मंथली चार्ट में अगर हम देखें तो अगर इसको कप पैटर्न का ब्रेकआउट भी देना है तो एक बार इसको इस लेवल को, ये कप पूरा यहाँ तक बने, मतलब 17 तक जाए, 16-17 इसके ऊपर क्लोज हो, तब जाके इसमें कप पैटर्न का ब्रेकआउट कंसिडर किया जा सकता है। लेकिन अभी ये डेली के हिसाब से मोमेंटम में है और इसमें मोमेंटम प्ले किया जा सकता है, क्योंकि ये अभी अगर इसने 7-8% का मूवमेंट, 8% 9% का मूवमेंट दिया तो हो सकता है कल भी ये मोमेंटम दे या रिजेक्शन दे, तो फिर ये नीचे की तरफ भी तेजी से आएगा। वो अगेन ये अपने लेवल जो 7-8 का लेवल है उसको होल्ड करके रख रखा है। नीचे की तरफ से आप इसमें एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। जो नीचे की तरफ से जो ट्रेंड लाइन है आपकी, ये इसको ये सपोर्ट कर रहा है अभी। इससे नीचे ये यहाँ पे भी इसके नीचे नहीं आया, बोलिंजर बैंड के साथ ही सपोर्ट लेके ऊपर चला गया था और यहाँ पे ये आया है। तो एक तो ये मोमेंटम बेसिस पे अच्छा स्टॉक स्कैनर में आया है। दूसरा जो आया है वो आया है, उसका नाम है आपका
एक सेकंड, मैं आपको अभी उस स्टॉक का नाम बताता हूँ। मुझे लगता है स्कैनर चेक करना पड़ेगा, नाम मैं थोड़ा भूल रहा हूँ उसका। इंडस, इंडस टावर, इंडस टावर। तो इंडस टावर का स्टॉक है, ये भी अभी मोमेंटम में आया है। नीचे की तरफ से लो बना के ये ऊपर की तरफ अब मूव कर रहा है और आज इसमें काफी ज्यादा वॉल्यूम के साथ ये ऊपर की तरफ मूव किया है। अब आप इसमें देखेंगे कि इसने जो अपना बोलिंजर बैंड का सेंटर है उसके ठीक नीचे क्लोजिंग दी है। अगर कल ये उसके ऊपर ओपन होके, पहले हम इसका मंथली चार्ट देख लेते हैं, उससे हमें ज्यादा आइडिया होगा कि ये एक्चुअली किस लेवल पे बैठा हुआ है। तो मंथली चार्ट देखते हैं तो ये काफी पुराना स्टॉक है जो कि 2012 से लिस्ट हुआ है। लिस्टिंग के बाद से इसने एक लो बनाया था जो कि लगभग 140 का लो था, 140 का लो था। तो ये इसका एक, और उसके बाद से इसने अप मूवमेंट दिया है। इस लो को ये ऑलरेडी अपने लाइफ टाइम में 2 बार टेस्ट कर चुका है। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ये इसका एक सपोर्ट लेवल भी है, देख रहे हैं, ये आप इसका एक सपोर्ट लेवल भी है। यहाँ पे आया था और फिर यहाँ से इसने एक अप मूवमेंट दिया जो कि 476 76, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया और ऊपर से एक बहुत जाइंट एम पैटर्न बनाते हुए फिर इसने अगेन अपना लो टेस्ट किया और लो के बाद ये फिर एक बार ऊपर गया है और अब अगेन ये नीचे आया है। अब यहाँ से इसने वापस सपोर्ट लिया है और अब ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। अगेन ये अभी 167 के लेवल पे है और इसका जो बॉटम है 130 के आसपास है। मंथली बेसिस पे आप देखेंगे तो पिछले 1 2 3 4 महीनों से ये पॉजिटिव मतलब ऊपर ही क्लोज हो रहा है। एक रेड कैंडल जरूर बनाई है और अभी इस महीने में भी अभी इसकी कैंडल जो फॉर्म हो रही है वो रेड ही फॉर्म हो रही है। अगर ये अभी जो 2 3 दिन बचे हैं, अगर इसमें ये मूवमेंट इसके ओपन तक दे देता है जो कि इसका ओपन है 173.2, तो ये कैंडल भी ग्रीन में कन्वर्ट हो सकती है। तो वो अभी मंथली क्लोजिंग हुई नहीं है। वीकली क्लोजिंग में अगर आप देखेंगे तो ये अभी अपने लो का ही सपोर्ट बनाया हुआ है। अब सपोर्ट बनाने के बाद ये बोलिंजर बैंड के टॉप को टच हुआ है। 20 EMA का सपोर्ट, वीकली 20 EMA का सपोर्ट लेके ये ऊपर की तरफ बढ़ रहा है। तो वीकली 20 EMA का सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ बढ़ रहा है। तो अभी इसका जो रिसेंट रेजिस्टेंस होगा जो कि इसका जो बोलिंजर बैंड का जिस कैंडल ने ब्रेक किया था उसका हाई, अगर ये वीकली क्लोजिंग इसके ऊपर दे देता है इस वीक की या फिर नेक्स्ट वीक की, इस वीक की क्लोजिंग तो हो चुकी है, तो नेक्स्ट वीक की क्लोजिंग अगर इसके ऊपर दे देता है तो भी ये पॉजिटिव हो जाता है। पर अभी इसमें मोमेंटम है, अच्छा वॉल्यूम ट्रेड हो रहा है, इसमें अच्छी बाइंग हो रही है। तो हम देख सकते हैं कि इसमें फ्यूचर प्रोस्पेक्ट भी ये वापस ऊपर की तरफ मूव कर सकता है। अगर अपन इसका डेली चार्ट देखते हैं तो डेली चार्ट में इसने लोअर बोलिंजर बैंड से सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ मूव किया है। तो यहाँ लोअर बोलिंजर बैंड से किया है सपोर्ट और सेम टाइम पे वीकली में इसने 20 EMA से सपोर्ट किया है और इसने अपना ऑलरेडी लो टेस्ट कर चुका है। तो इसमें भी हम मोमेंटम प्ले कर सकते हैं। इसमें तो आप फ्यूचर में ऑप्शंस में भी अपनी पोजीशंस बना सकते हैं। आज भी अगर इसके ऑप्शंस में पोजीशन बनाते तो मतलब इसमें हमने देखा था कि लगभग 200% से 300% तक के ऑप्शंस इसके अप मूव हुए थे। इनिशियली ये लगभग 3 से 4% अप था और अभी फाइनली ये 2.93 मतलब 3% के आसपास अप क्लोज हुआ है। तो ये हमारे सारे स्टॉक्स थे। वीडियो आपको पसंद आया हो और एनालिसिस आपको पसंद आ रहा है तो आप लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए और रोज देखते रहिए।
नए नए स्टॉक्स लेके आएंगे हम आपके लिए, और आप अपने उसमें इन्वेस्टमेंट की गुंजाइश ढूंढ सकते हैं। अगर आप ढूंढ रहे हैं कि किस तरह के स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना है, तो ये स्टॉक्स इस तरह के हैं कि ये आपको, जो कैश वाले स्टॉक्स है, आपको जल्दी अच्छा मोमेंटम भी दे सकते हैं। आपका स्टॉप लॉस भी बहुत लंबा नहीं रहेगा, स्टॉप लॉस फिक्स है आपका, और ये मूवमेंट भी काफी तेजी से देते हैं। अब एफएनओ के स्टॉक्स में अगर कैश में आप ट्रेड कर रहे हैं तो कुछ स्टॉक्स हैं जो बड़ी तेजी से मूवमेंट करते हैं, और बहुत सारे स्टॉक ऐसे स्लो मूवमेंट भी करते हैं जिसमें आपका थोड़ा समय लगता है, पर कैश के स्टॉक्स काफी तेजी से मूवमेंट करते हैं। चलिए, थैंक यू।